आपका नाम क्या है? अरविंद। अरविंद नाम है आपका। बड़ौदा से। आप बड़ौदा से हैं। भैया इसका इस माइक का इफेक्ट कम करना जरा है। आपको हार्ट प्रॉब्लम है? कब से है? 2018 में हुआ था। अच्छा। हाँ, और कोरोना में बीमार था। मैंने आपकी प्रेयर सुनी थी। मैं 27 दिन तक हॉस्पिटलाइज था। मेरी वाइफ ने आपको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था और मैं चंगा हुआ। मेरी बहुत गवाही देने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। बताओ लोगों को। सबसे पहले तो मैंने पास में करना, पास में भैया, माइक पास में करना इधर। हाँ बताएं। मैंने मार्च की 12 तारीख को भैया की पहली बार मैंने ये प्रार्थना सभा अटेंड किया था और भैया ने बोला था कि आप फास्टिंग प्रेयर 3 दिन, हाँ फास्टिंग प्रेयर, तो वो फास्टिंग प्रेयर मैंने अटेंड किया था, पूरे दिल से किया था। और मैं पहली गवाही देता हूँ कि उस टाइम मुझे ब्लैकमेलिंग हो रहा था मेरा, तब मैं इतना टूटा हुआ था। मैं ऑफिस से जब बस में आया था, मेरी वाइफ को भी मैंने नहीं बताया था, और बस में था, बस में हैंड्स फ्री पे भैया की प्रेयर चालू थी। आके इस सीधा मैं रूम बंद करके प्रेयर में बैठ गया। तब मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ, मैं गिर पड़ा था और तब से मैंने कंटिन्यू प्रेयर देख रहा था। बाद में अटैक ऐसा हुआ, कोरोना के 3 दिन का जो प्रेयर था उसमें भी मैंने पूरी रीत से प्रेयर का भाग लिया था। उसी टाइम मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ। मैं भैया का गाना भी सुनता था और गुनगुनाता रहता था। तब जाके मुझे कोरोना हो गया। कोरोना के टाइम में मैं इतना हो, उस टाइम ये जो दूसरी लहर बोलते हैं जो भी है, उस टाइम पे मुझे छुआ गया और मैं दाखिल हो गया। 27 दिन तक मेरा घर परिवार सब कुछ टूट गया था। बस सब प्रेयर करे, बहुत लोगों ने प्रेयर किया, भैया को भी रिक्वेस्ट भेजा था। और फिर मैं रोया, जैसे अभी हजकिया ने रोया ऐसा ही मैं रो रो के मैंने मांगा था, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले। और सही में प्रभु ने मुझे चंगा किया है। मैं तभी से जिंदा, और मैंने बोला कि अभी मैं प्रभु के लिए ही जीऊंगा, जो भी है अभी प्रभु के लिए ही जीऊंगा, ये गवाही के लिए ही। और उसी टाइम मैंने एक भैया का यिर्मयाह का जो अध्याय था उसमें किया है कि माँ के घर में था तब से मैंने तुझे जानता हूँ, और तो भविष्यवक्ता बनेगा। तब मैंने भविष्यवक्ता के आधार पे, जब ये हमारा इलेक्शन हुआ तब एक बीजेपी का मेरे सामने ही रहते हैं, उन्होंने 12 बजे मुझे बोला गया कि भैया मेरे लिए प्रेयर करना, और वो उन्होंने 70 लाख रुपया खर्चा किया था इलेक्शन में। वो भैया ने जो बीजेपी में खड़े थे वो हार के कगार पे, उसको लग रहा था। मैंने प्रभु आपका रिक्वेस्ट, आपका प्रेयर सुना, और शाम को 12 बजे घुटने टेक के मैंने उसको फिर मैसेज किया था, और मैसेज में बताया गया कि तुम जीत गए हो। रिजल्ट तो 23 तारीख को आने वाला था, मैंने उसको 21 तारीख को बताया। ऐसा परमेश्वर के सामने हम अभी खड़े हैं और प्रभु यहाँ मौजूद है, और ये इसकी गवाही है। आज मैं चंगा होने के लिए आया था और मैं चंगा हो चुका हूँ, और मैं ही नहीं लेकिन यहाँ जितने पूरे विश्वास से आए वो सब चंगे हुए हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। अरविंद जी आशीष दे। मेरा नाम पुष्पा बहन है। मेरे को 3-4 दिन से कान में बहुत सा दुखावा था। आज मुझे कान का सब खत्म हो गया है दुखावा, और मेरे पाँव हिलता था और मैं ज़्यादा समय तक खड़ी नहीं हो सकती थी। मैं आज खड़ी हो सकी, और मेरे पवित्र आत्मा ने अभिषेक किया, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं जीसस को धन्यवाद देती हूँ, और अशोक भैया की टीम को, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। मेरे को पहले शुगर की बीमारी थी, तो अशोक भैया ने नडियाद में उसके लिए प्रे किया था, तो तभी से मेरे को अच्छा हो गया है, और अभी कंट्रोल में है, सब कुछ खा सकता हूँ, और हेल्थ भी अच्छी है और तबीयत भी अच्छी है। जीसस को थैंक यू देगा, और अशोक भैया और उसके टीम को धन्यवाद देगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। जय शो। मैं 31 जुलाई माइक पकड़ो। 31 जुलाई को मैं यहाँ आई थी। माइक से तो वो स्पीकर से थोड़ा इधर लाओ। हाँ, मैं 31 जुलाई को यहाँ आई थी, और मेरे को तो बहुत सारा प्रॉब्लम था। मैं खड़ी भी नहीं रह पाई। मैं स्टेज पर आई थी, लेकिन मैंने तो
क्या बोला कुछ मेरे को मालूम नहीं, मैं खड़ी भी नहीं रह पाई। अच्छा, और घर पे जाके मैंने टेस्ट कराया और 15 अगस्त को पितलाद में आपने बोल दिया आपको शुगर नहीं है। देखो मैंने तो 31 तारीख के गोली बंद कर दी, गोली बंद कर दी, बंद कर दी, खाया ही नहीं। फिर और 15 अगस्त को आपने फिर से बोला, हाँ मेरा जीजा जी को लेके मैं आई स्टेज पर, तो उसको ये कंपन वाला था तो हाँ। तुमने उसको छोड़ दिया, मेरे को बोल दिया आपको शुगर मिट गया है। मैंने तो 31 तारीख को गोली बंद कर दी है, मैं नहीं खाती। अब आपको कोई तकलीफ नहीं कोई होती तकलीफ नहीं, है? कोई शुगर जैसा कोई नहीं, सिम्टम्स नहीं है, कोई कोई नहीं, चिन्ह नहीं है। कोई नहीं। प्रभु को धन्यवाद। और 31 जुलाई को मैं यहाँ आई थी ना, तो बैठ नहीं पाती थी, खड़ा हो नहीं पाती थी। मेरे को 30 साल से प्रॉब्लम। कितने? 30 साल से। 30। ओ, तो यहाँ आई तो मेरे को तो बोलने का कि खड़ा रहने का कोई शुद्ध भान भी नहीं था। मेरे को तो बहुत बोलना था, हाँ, लेकिन मैं खड़ा नहीं रह पाई थी। इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि आप गिर तो गए, मैं सो गई थी। सो गई आप। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। जोरदार हालेलुया बोले सब लोग। मैंने कहा कि प्रभु आपको छुएगा इस समय। थैंक यू जीसस। हाँ दीदी बताएं, पास में करना, माइक है, पास में करके बोलना। दीदी बोलो। कई दिनों से मुझे था कि मुझे दवाई देनी चाहिए, लेकिन दे नहीं पा रही थी मैं। लेकिन आज मुझे हुआ कि मैं आज गवाही दूं, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है सर। जब मेरे बच्चे एक 10वीं में थे, आज से 4 साल पहले, और एक 12वीं में थे, दोनों साथ में बोर्ड में थे। पता नहीं क्या हुआ, दूसरे पेपर आया। दूसरे पेपर में मुझे किडनी पे अटैक हुआ, किडनी पे अटैक हुआ। हाँ, और डॉक्टर ने बोला कि आपको बायोप्सी करनी ही होगी। हाँ, मेरे घर के सभी लोग टेंशन में थे, रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे। तीसरा पेपर था। मैंने इनके पापा को बोला कि बच्चों को मत बताना, लेकिन सबको रोते हुए देख के वो थोड़ा नर्वस हो गए। मेरा बच्चा तो फेल भी हो गया। आज मैं जो भी हूँ वो प्रार्थना की वजह से हूँ। कई लोगों ने, कई मंडलों ने, कई फादर्स ने प्रार्थना की मेरे लिए, मेरे भाई ने, मेरी बहनों ने बहुत प्रार्थना की, और मैं बायोप्सी से बच गई और आज यहाँ जिंदा हूँ। ये मेरी खुद की गवाही है परमेश्वर के सामने। मैं कई 3 सालों से लगभग ये गवाही देना चाह रही थी सर, लेकिन दे नहीं पा रही थी। शर्म की वजह से हो या कुछ हो, और कुछ भी हो, लेकिन नहीं दे के। प्रभु मुझसे एक चीज कहता है, बोलूं? हैं? आज आपने गवाही देकर आपके ऊपर शैतान का जो बचा कुचा था, बाकी वो समझ गए, खत्म हो गया है। विश्वास के साथ आप जाओ, आप ठीक हो। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रियल है, मैं नडियाद से हूँ। और मेरी गवाही मेरी सासू के लिए है। वो हालांकि अभी अमेरिका में रह रहे हैं, तो जब उनको वो जॉब पे जब गई थी तब उनको पैर में चोट लगी थी, तो बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वो डॉक्टर को दिखाने को नहीं गई थी। फिर लगभग 1 महीने के बाद जब वो गई तो उनको ऐसा बोला कि उनकी उंगली काटनी पड़ेगी। तो हम सब डर गए थे, बहुत डर गए थे। तो फिर भैया से हमने प्रार्थना करवाई, तो भैया ने प्रार्थना की कॉल पे। उसके 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद वहाँ से उनका कॉल आया कि उंगली अब काटनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऑपरेशन करना पड़ेगा। और अभी आगे की बात तो सुनो कि ऑपरेशन भी कैंसिल हुआ, सिर्फ पट्टा बांधा हुआ था, और अभी एक हफ्ते के पहले वो पट्टा भी उतर गया। अभी वो बिल्कुल तरह से ठीक है। कहाँ वो उंगली काटने की बात की थी, अभी वो उंगली भी नहीं कटी और कुछ नहीं हुआ, ना ऑपरेशन भी हुआ, वो पूरी तरह से ठीक है। इसलिए मैं परमेश्वर का, अशोक भैया का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी खुद की, मेरी लाइफ की गवाही है कि मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है। इस 1 साल में मेरी लाइफ
पूरी तरह से बदल चुकी है। रात को मुझको डिप्रेशन के अटैक्स आते थे, रात को 3-4 बजे तक मैं सो नहीं पाती थी। और इस सब का क्रेडिट मैं यीशु मसीह और अशोक भैया को देती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू अशोक भैया एंड टीम। मेरा नाम अंजना है, मैं सामरखा से आ रही हूँ। मेरे कमर में बहुत दर्द था, MRI भी किया था, लेकिन डॉक्टर ने किया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं चंगी हो गई हूँ। आपकी प्रार्थना मैं सुनती हूँ ऑनलाइन। मेरी नंद ने बोला था तू ये प्रार्थना सुन, तो मैंने ये प्रार्थना सुनी थी। उसी दिन से मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द गायब हो गया था, लेकिन अभी मैं आई हूँ तो अभी आप आए तो क्या हो गया? मैं चंगी हो गई, अब मैं सीधे चल सकती हूँ। पहले आप सीधे नहीं, पहले आप कैसे चलते थे वैसे चल के बताओ। इधर एक मिनट इधर चल के दिखाओ। इधर आप चल के दिखाओ कैसे आप चलते थे। चलते कैसे थे आप? आपका पैर नहीं उठता था, ये कह रही है इनका पैर नहीं उठता था। फिर हाँ, पहले आप लंगड़ा कर ऐसे आ रहे थे, आप पूरी तरह से स्वस्थ, इसलिए आप रो रहे हो। हाँ, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। सबको यीशु मसीह की जय। 30 तारीख को मुझे पीठ की साइड एक साइड ऐसा दर्द हुआ कि मैं सो भी नहीं रही थी, कि उठ भी नहीं रही थी, और वॉशरूम जाने के लिए भी बैठे बैठे जा रही थी। फिर 31 तारीख को मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी करके आए, तो मैंने कहा मुझे अस्पताल जाना है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बैठ नहीं भी रही। तो डॉक्टर को कहा, तो उन्होंने कहा एक्सरे और सोनोग्राफी कराओ। हमने एक्सरे कराया, सोनोग्राफी कराई, रिपोर्ट नॉर्मल थी, फिर भी दर्द कम नहीं हो रहा था। फिर 1 तारीख को ब्रदर को मैंने रिक्वेस्ट भेजी, और रात को 1 बजे और 4 मिनट को ब्रदर ने मुझे मैसेज किया कि बहन जी आप चंगी हो गई हो। और मैंने रात को वो मैसेज पढ़ा था, और सुबह को मेरे हस्बैंड को मैंने कहा देखो मैं अभी खड़ी हो गई हूँ और मुझे कुछ भी दर्द नहीं हो रहा है, और मैं पूरी तरह से अभी ठीक हूँ। यीशु मसीह की जय। ब्रदर जी आपको थैंक यू। आपका नाम क्या है दीदी? प्रियंका। अच्छा प्रियंका, आप यहीं रहते हैं गामड़ी में? गॉड ब्लेस यू। ये आपकी बच्ची है, क्या नाम इसका? प्रियांशी। गॉड ब्लेस यू। मम्मी छोड़ के आ गई थी, वो आ गई साथ में। हालेलुया। मेरा नाम जॉन क्रिश्चियन है, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मेरे को गाउटी आर्थराइटिस, मतलब गाउटी आर्थराइटिस ब्लड यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाता है, जब भी बहुत दर्द करता है, घुटने भी मुड़ नहीं जाते, चला नहीं जाता है। करीबन मेरे को 20 साल से ये गाउटी आर्थराइटिस है, और बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम बहुत है, मेरे बहुत डिसीज है। लेकिन मैं इधर ये प्रार्थना में आता हूँ और प्रभु को कह के निकलता हूँ कि प्रभु ये सब बीमारी तो कुछ नहीं है, तेरे आगे ये बीमारी कुछ नहीं है। मैं ट्रेन में आता हूँ, मैं रेलवे में जॉब करता था, अभी रिटायर्ड हो गया। तो मैं ट्रेन में आता हूँ, मेरे को प्लेटफॉर्म पे चलने में फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ जो आने में, यहाँ कंकर में आना पड़ता है, बड़े बड़े पत्थर में, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आज दोपहर को भैया जी, मैंने बोला था भैया जी को कि मेरे को आपसे बात करना है, आपको पर्सनल बात बताना है। तो मैंने भैया को सब पर्सनल मेरा लाइफ में जो था वो सब बता दिया, और मैंने जो भी आज तक गुनाह या पाप जो सब किया था वो मैंने पूरे दिल से, पूरे ये इस ताकत से और पूरे मन से और मेरे पूरे शरीर से मैंने माफ़ी मांगी है। और आज मैं आपके सामने सभी को कहता हूँ, मेरे से किसी को दुख पहुँचा है या मेरे वजह से किसी का कुछ ये हुआ है, तो मैं आपको तहे दिल से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, और मुझे माफ़ कर देना। और मैं भी आपको या किसी ने दिल दुखाया है तो मैं भी सबको माफ़ कर देता हूँ। और मेरा अभी जो मैं अभी खड़ा रहा था तो मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा था, करीबन आधा घंटा, तो मैं अभी खड़ा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है मेरे को। और मैं
चंगा हो गया हूँ। मेरे ये घुटने हैं मैं वो भी चंगे हो गए हैं। मेरे को पिटलाद में मैंने बोला था कि मेरे को 50% चंगा हो गया हूँ, लेकिन अभी मेरे को जो ज़्यादा चंगाई मिली है और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरी वाइफ है, वो मेरे लिए बहुत प्रेयर करती है, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बहुत प्रेयर करती है। और भैया जी भी बहुत कर। तो मेरी वाइफ को मैं बुलाना चाहता हूँ, ऊपर आ जाओ। उसके प्रार्थना से भी कितने लोग चंगे हुए वो वही बताएगी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम बीना क्रिश्चियन है, मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं 1.5 साल से भैया को पहचानती हूँ। भैया की 22 मार्च 2020 से पहले दिन से यानी फर्स्ट शो से ही मैं उसकी पहले दिन से उसकी लाइव प्रेयर देखती हूँ। यानी अब तक मैंने उसको कंटिन्यूस फॉलो किया भैया को। तब जाके मुझे लगा अब तक हम लोग मसीह थे पर सिर्फ धार्मिक थे, आत्मिक नहीं थे। चर्च जाते थे, बाइबल पढ़ते थे, 2 रीडिंग पढ़ लिया, कम्युनियन ले लिया, चर्च से बाहर निकल गए, फिर वैसे के वैसे ही थे। पर हमें जो सच्चा ज्ञान चाहिए और बाइबल के अनुसार कैसे जीना है वो हमें भैया ने ही सिखाया है। और भैया की तरफ से हमें बहुत नॉलेज मिला है। और जो भी कुछ है हम लोग 1.5 साल से इतना नॉलेज मिला कि जैसे मैंने 25 इयर्स में नहीं मिला था, वो भैया की वजह से मिला है। और भैया हर बार प्रेयर में बताते हैं इसको छू लिया, इसको छू, जो नाम बोलते हैं। तो एक दिन मेरा भी नाम बोला था भैया ने कि बीना क्रिश्चियन को प्रभु ने छू लिया है। तब जाके हम दिल से ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और बाद में उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि कोई हमें बोलते हैं कि मेरे लिए प्रेयर करो, तो हम फ़ोन पे प्रेयर करते हैं इसके लिए। तो भैया ने हमें जो सिखाया है उसके अनुसार कि जैसे कि दूसरों को बताओ कि अपना पाप स्वीकार करे, बाद में है ना हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है। तो हम हर बार ऐसे ही करती हूँ, मैं खुद ऐसा करती हूँ और बहुत सारे लोगों को चंगाई मिली है। जो लोग मुझे नहीं पहचानते, मैंने किसी का फेस भी नहीं देखा। जो आज एक कपल आया था जो भैया को मिले थे दोपहर को, वो उसको मैंने कभी फेस से नहीं पहचाना, देखा भी नहीं था। वो हॉस्पिटल में एडमिट था, सीरियस कंडीशन में था, पर मैंने फ़ोन पे ही प्रेयर किया था और डॉक्टर ने तो छोड़ दिया था कि वो बचने वाला नहीं है बहन। और उसका 10 लाख रुपीज़ खर्चा भी हो गया था। और वो लोग इतने हिम्मत हार चुके थे। बाद में मुझे बताया था, जैसे कि भैया ने बताया कि आपको पवित्र आत्मा ने छू लिया है। तो मुझे ऐसा लगा कि भैया भी प्रेयर करते हैं, तो भैया ने बताया है कि अब दुष्ट आत्मा है तो आप निकाल सकते हो, डांट सकते हो। तो मैंने दिल से यानी उसके लिए फ़ोन पर ही प्रेयर किया था। तो वो भी चंगा होकर डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर चला गया था। और वो आज उससे बहुत दूर रहते, मैंने देखा भी नहीं, नाम भी नहीं पता, पर वो आज एक्सीडेंटली भैया को मिलने के लिए आया था। और आज उन्होंने खुद भैया को बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और दूसरी एक गवाही है, नहीं सुना था ओके, दूसरी गवाही है, 36 करके एक पेशेंट था यहाँ आनंद में, परिक भुवन का था। वो 36 ईयर्स का था। वो उसको भी लंग्स में पूरा इन्फेक्शन हो गया था कोरोना का। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको भी ज़्यादा ऑक्सीजन देना पड़ता था, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। तो देखो वो नेटवर्क का काम करते हैं हम लोग, नेटवर्क जैसा है कि किसी ने बताया कि मैं प्रेयर करती हूँ, भैया प्रेयर करते हैं, दूसरा प्रेयर करते हैं, एक दूसरे को गवाही देते हैं। तो गवाही के बारे में सुन सुन के लोग मिलते हैं, इसलिए हम लोग नेटवर्क की तरह काम करते हैं। तो वो मैं भी उसको भी नहीं पहचानती थी, तो फिर मैंने फ़ोन पर उनके लिए भी प्रेयर किया था। तो वो भी अच्छा ठीक हो गया है। मैं शॉर्ट में बताई, बहुत सारी गवाही है, लंबी लंबी है, तो फिर मैं शॉर्ट कर देती हूँ सबका बहुत। फिर वो लोग हिंदी नहीं यानी बोल सकते, तो वीडियो नहीं बनाते, तो मैं इसलिए मैं आज बोल देती हूँ जो टाइम मिला है। तो सॉरी, मैंने अब तक तो मैंने 4 महीने से गवाही, प्रभु माफ़ कर देना कि मैंने छुपाई थी, मैंने नहीं बताई थी। और दिल में अच्छा नहीं लगता था, जब आप गवाही नहीं बताते तो बोझा लगता है, यानी टेंशन रखता है। बताया। फिर सूरत में भी एक हिंदू फैमिली था, उसकी लड़की गिर गई थी घर में, तो
गिर गई थी तो डॉक्टर ने बोला था उसका MRI करवाना पड़ेगा। छोटी 3 साल की बच्ची थी। तो मेरी बहू वहाँ रहती है सूरत में, तो उन्होंने बताया कि हमारे वहाँ अहमदाबाद में है ना, वो प्रेयर करेगी तो उसको ठीक हो जाए, कि आप प्रेयर करो ना। तो बोले कि आप MRI में तो बताया कि थोड़ा सा फ्रैक्चर जैसा है। तो डॉक्टर ने बोला कि वेट करो, शायद ऑपरेशन भी करना पड़े। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं प्रेयर करती। तो मैंने उसके लिए प्रेयर किया, इतना विश्वास से प्रेयर किया। वो हिंदू फैमिली है तो उसको विश्वास आ गया। तो देखो मैंने, हमारे जीसस को आप पहचानते नहीं है पर विश्वास तो रखते हैं। तो बोले कि हाँ हम विश्वास रखते। बोले विश्वास रखो, ठीक हो जाएगी। तो उसका भी हमने फ़ोन पे ही प्रेयर किया था। तो वो लड़की, छोटी बच्ची को ऑपरेशन में कुछ आया नहीं, वेट एंड वॉच करने को बोला और ठीक हो गई है वो। उसकी भी उसके लिए भी प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और दूसरा, मेरे घर में मेरा जो गेहूँ था, मेरा गेहूँ बहुत पुराना था, तो इसमें है ना कीड़े पड़ गए थे। तो पहली बार यानी हम ऑयल करते हैं ना, सुनो ऑयल करते हैं ना, तो कम हुआ था। तो एक बार तो बिगड़ गया, एक बार क्लीन किया, फिर दूसरी बार तो मुझे आलस आ गया, क्या बार बार करने का है, तो मैंने रख दिया। फिर मैंने बोला, एक बार मैंने प्रेयर किया तो कीड़े नहीं कम हुए। तो मैंने जॉन को बोला चलो हम दोनों बैठ के प्रेयर करते हैं। हम नील डाउन हो गए और बार बार दिन में 3 बार प्रेयर किया, तो गेहूँ एकदम स्वच्छ हो गए। और देखो है ना, क्या है उसमें से सभी कीड़ जो कीड़े बोलते हैं ना, वो सब निकल गए और मैं खुश हूँ। अभी इतना अच्छा गेहूँ है ना बोलो मेरा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद। देखो भैया ने क्या कि सोनू भैया था ना, सोनू भैया ने जो वॉशिंग मशीन था वो चल नहीं रहा था। तो सोनू भैया ने बताया था कि वॉशिंग मशीन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रेयर किया तो मशीन चलने लगा। तो मेरा गेहूँ क्यों ठीक नहीं होगा, तो ठीक हो ही गया। तो मैं तो बार बार प्रेयर करती हूँ। जैसे कि एलिया बताता है ना कि जाओ 7 बार जाओ, उसके नौकर को भेजा था कि 7 बार जाओ, कुछ बादल दिखते हैं। तो हाँ 7वीं बार दिखा थोड़ा सा, तो अभी बारिश गिरने लगने की। तो वैसे ही मैं करती हूँ हर बार। वो मेरा प्राउड नहीं है, वो सब जस जाता है मेरे। नहीं वो सब जा प्रभु को नहीं सुनो, दूसरा बहुत गवाही मेरे पास है। मेरा लड़का कनाडा में है और उसका रूममेट है, पंजाबी है, हिंदू है और 18 आवर्स जॉब करता है सिक्योरिटी का। तो उसको बैक पेन हो रहा था। तो मेरा लड़का, तो वैसे मैं प्रोफेशनली नर्स हूँ, तो मुझे बताया कि मम्मी कौन सी टैबलेट दूँ। तो मैं तो ब्रोफिन ही बोलने वाली थी ना, पेन किलर ही बोलूँगी ना, पर मुझे अंदर से प्रभु ने बताया गोली क्यों देती हो, प्रेयर करना, गोली क्यों देती हो। तो मैंने उसको बोला रुक, तेरे फ्रेंड को बैक पे हाथ रखने को बोल, मैं फ़ोन पर प्रेयर करती हूँ। तो मैं कनाडा भी फ़ोन पर प्रेयर किया तो उसका पेन, बैक पेन ख़त्म हो गया। फिर शाम को मैंने बोला कि बेटा कैसा है, हाँ मम्मी ठीक है, टैबलेट नहीं देनी पड़ी। तो उस बारे में भी प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और लास्ट एक गवाही है, मेरी लड़की को बहुत पेट दर्द होता था। लास्ट गामड़ी में ही प्रेयर रखी थी ब्रदर ने और 1 ही घंटा बाकी था। तो ब्रदर तो प्रिपेयर हो रहा है, तो मैं क्या ब्रदर को डिस्टर्ब क्यों करूं। तो मैं थेरेसा के घर में ही बैठी थी और फ़ोन आया कि मुझे बहुत पेन होता है। तो वो उसको पता है कि मैं स्वाइलिन पेन लूँगी, क्या कोई पेन किलर दो दूँगी। मैं तो नर्स हूँ तो सबसे पहले वही सोचती हूँ। पर जब से भैया ने दिखाया तो मैं गोली टैबलेट कुछ बता ही नहीं रही, किसी को बताती नहीं, टैबलेट नहीं बताती, प्रेयर बताती हूँ। नर्स का तो मैं भूल ही गई हूँ। बस ब्रदर के बारे में सब टैबलेट छोड़ दिया, प्रेयर ही बताते। तो मैं थेरेसा के घर में ही नील डाउन हो गई और मेरी लड़की को बोली कि तू पेट पर है हाथ रख, मैं प्रेयर करती हूँ। तो मेरी बेटी के लिए मैंने प्रेयर किया और उसका पेट दर्द खत्म हो गया। और दूसरे दिन क्या हुआ, फिर से पेट दर्द हुआ। फिर मैंने विश्वास किया, क्योंकि अब कोई अच्छा काम करते हो तो शैतान तो आएगा ही। शैतान अब हमारी परीक्षा करता ही, कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं तो शैतान करने नहीं देता। दूसरे दिन मेरा सोचा, भाई मेरी लड़की को सोनोग्राफी में तो नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाने का, सोनोग्राफी में क्यों जाने का। दूसरी बार भी मैंने दिल से प्रेयर किया, अरे नहीं तू प्रेयर कर, चल मैं नील डाउन होती, तू भी नील डाउन होकर प्रेयर कर। मैंने वैसे ही प्रेयर उसको भी बताया, मैंने भी बताया, तब जाके उसका पेट का दर्द भी खत्म हो गया। कोई टैबलेट भी नहीं लेनी पड़ी, नो सोनोग्राफी करना पड़ा। इसलिए प्रभु पिता को धन्यवाद करती हूँ। और हमारे अशोक भैया को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सब नॉलेज है ना भैया ने हमको उसके तरफ से दिया है, भैया ने दिया है। क्योंकि हमारा वर्ल्ड का मास्टर तो जीसस है, पर हमारा अभी यहाँ का मास्टर हमारा अशोक भैया है, मास्टर है वर्ल्ड का मास्टर जीसस, पर हमको जो नॉलेज देता है एट प्रेजेंट अशोक भैया। सो सैल्यूट ब्रदर एंड टीम, सबको सैल्यूट।
और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाए। और सबको मैं तो बताती हूँ, धन्यवाद इसलिए करती हूँ कि ये नॉलेज रियली में किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, ऊंचा दिखाने के नहीं, पर सच्चा ज्ञान हमें प्रभु का ज्ञान दिया है तो अशोक भैया ने दिया है। और मैं आत्मिक बनो, धार्मिक नहीं, सिर्फ बाइबल नहीं पढ़ने का, बाइबल के वचन पढ़ के उसके ऊपर चलो, इम्प्लीमेंट करो और गुनगुनाते जाओ, तभी तुम्हारी सिकनेस वीकनेस सब चली जाएगी। वो मेरा वादा है। और मेरे हस्बैंड इतना, देखो मैं तो हिंदू परिवार से आई थी, वो बताती हूँ, मैं हिंदू परिवार से थी, राइट। बाद में मुझे प्रभु मिला तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि आप है ना बाइबल पढ़ते हो पर उस पर चलते नहीं हो, अब चलो तो आपके गाउटी बाउटी सब चला जाएगा, राइट। और वो नहीं मानते थे। पर फिर आज है ना भैया से मिला तो भैया ने बताया सब कुछ, उसका जो दिल में था ना वो सब निकाल दिया। मैं तो पहले से ही बोल रही थी कि ये सब करने का ही था, पर करते ही नहीं थे, नहीं तो वो विचरण सब ठीक हो जाता था, उसका नींव भी सब ठीक हो जाता था। और आज मुझे यहाँ स्टेज पर क्यों बुलाते मालूम है? उसको पता चलता है कि मेरी औरत ने सबसे पहले 6 महीने पहले ही तो बताया था, वो करते ही नहीं थे, पर भैया का नाम आया तब करते हैं, इसलिए उसको ठीक हो गया। धन्यवाद प्रभु जी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। થેન્ક યુ પ્રભુજી, મને બોલવાની જે તાકાત આપી છે ગુજરાતીમાં, થેન્ક યુ પ્રભુજી, તમારો આભાર માનું છું કે મને જે પણ ગવાહીને પાત્ર બનાવી છે અને આ બધાને જ ગવાહીના પાત્ર બનાવજો પ્રભુજી, એવી મારી પ્રાર્થના છે। અને બધાને આ મિનિસ્ટ્રી ये मिनिस्ट्री अच्छी तरह चले और आगे बढ़े और सब लोग इसको इतना सपोर्ट करो कि पूरे वर्ल्ड में प्रभु का नाम बन जाए, तो ये ऐसी मेरी प्रार्थना है। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। बराबर। कोई बीमार हो आप चले जाना इधर। सच में प्रभु इनको इस्तेमाल करता है। हाँ दीदी, प्रभु इनको इस्तेमाल करता है। क्या बोला? मेरे हाथों में कुछ एक गिलास पानी नहीं उठा जाता था, डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन आपकी प्रार्थना से मेरा हाथ चंगा हो गया है। मेरी लड़की है, उसको उठा के मैं घूम सकती हूँ घंटों तक। इस हाथ से आपका पानी का गिलास नहीं उठता था, आज आप बच्ची को उठा के घंटों तक घूम सकते हो, आप चंगे हो गए। वाह, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। हाँ, अच्छा, गॉड ब्लेस यू। तो वो भी कम हो गया है, डायबिटीज भी कम हो गई। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू जीसस।